नमस्कार दोस्तों, मैं हरफूल सिंह पचेरवाल, व्याख्याता भूगोल। हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान के भूगोल में हमने राजस्थान का सामान्य परिचय और सामान्य परिचय में राजस्थान का नामकरण और उसकी कुछ मुख्य बातें कर ली थी। आज हम जो राजस्थान के भूगोल में शुरू करने जा रहे हैं वह है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो सबसे पहले हम स्थिति और विस्तार की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्थिति में हम देखेंगे कि राजस्थान की विश्व या ग्लोब में कौन सी स्थिति है, महाद्वीप में स्थिति कौन सी है और भारत में स्थिति कौन सी है। विश्व और ग्लोब की बात करेंगे तब हम इसमें देखेंगे राजस्थान की अक्षांश स्थिति और राजस्थान की विश्व में देशांतरीय स्थिति। महाद्वीप की जब बात करेंगे तो महाद्वीप में राजस्थान कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में स्थिति देखेंगे राजस्थान की। इसके बाद में भारत में राजस्थान की स्थिति देखेंगे। तो बात करें विश्व और ग्लोब में राजस्थान की स्थिति। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीच में से एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। ये उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी के बीच में से एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी को हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, 2 गोलार्धों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब हम राजस्थान की बात करें तो हमारा राजस्थान यहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। तो राजस्थान की स्थिति ग्लोब या पृथ्वी में कौन सी होगी? अक्षांश स्थिति देखें तो होगी उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय स्थिति की बात करें तो पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर। इसके बाद में अगर विश्व और ग्लोब में बात करें तो ये स्थिति हो जाएगी भारत की, राजस्थान की उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या इसको उत्तरी पूर्वी भाग भी बोल सकते हैं। तो हमने देखा विश्व और ग्लोब में राजस्थान की स्थिति। अक्षांश स्थिति की बात करें तो राजस्थान उत्तरी अक्षांश में स्थित है या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर स्थिति की बात करें तो पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर में स्थित है। और संपूर्ण विश्व में बात करें तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। अब बात करें एशिया महाद्वीप की। मान लेते हैं ये हमारा एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप को हमने 2 भागों में बांटा। ये भाग है उत्तरी और नीचे का भाग है दक्षिणी। हमें पता है कि हमारे भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। एशिया महाद्वीप में जो भारत की स्थिति है वो लगभग दक्षिण के मध्य में स्थित है। अब एशिया महाद्वीप को हमने 2 भागों में और बांटा, पूर्वी और पश्चिमी। अब हमारे जो राजस्थान की स्थिति है वो भारत में यहाँ पर पड़ती है। तो जो ये हिस्सा है ये हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी। अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो राजस्थान एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी। जब हमने भारत की स्थिति और विस्तार को देखा था तब हमने भारत का देखा था कि भारत दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है। अब राजस्थान भारत के इस हिस्से में स्थित है और ये हिस्सा एशिया में दक्षिणी पश्चिमी भाग में आता है।
इसके बाद में हम बात करें भारत में स्थिति, कि भारत राजस्थान है वो भारत के कौन से दिशा में स्थिति है। तो हम लगभग बात करें तो भारत का मानचित्र ये हो जाएगा। ये उत्तरी दिशा हो गई भारत की, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई और ये हो गई पश्चिम दिशा। तो अब इन दिशाओं में हम देखें तो राजस्थान की स्थिति कहाँ पर पड़ती है, ये अपने राजस्थान की स्थिति है। तो भारत में राजस्थान की स्थिति देखें तो भारत में राजस्थान कहाँ पर पड़ता है, उत्तरी पश्चिमी भाग में। तो इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्व में राजस्थान की स्थिति, तो विश्व में हमने देखा राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में थी, या इसी को हम बोल सकते हैं उत्तरी पूर्वी भाग में। एशिया महाद्वीप में हमने राजस्थान की स्थिति देखी तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में थी। अगर भारत में हम राजस्थान की स्थिति देखें तो भारत में राजस्थान की स्थिति हो जाएगी उत्तर पश्चिमी भाग में। तो इससे संबंधित परीक्षा में हमारे से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गई स्थिति की बात। अब बात करें हम राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात। यहाँ तक तो थी स्थिति की बात, अब हम करेंगे विस्तार की बात। विस्तार में हम सबसे पहले राजस्थान का एक मानचित्र बना लेते हैं। ये अपना राजस्थान हो गया। अब राजस्थान में हम सबसे पहले देखेंगे अक्षांशीय विस्तार, इसके बाद में हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार। अब अपने को पता है कि राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ से उत्तर में हम काउंट करते हुए चलेंगे 0 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हुए चलेंगे। तो राजस्थान का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर अक्षांश पड़ता है 23 डिग्री 03 मिनट, या इसी को हम लिखते हैं 23 डिग्री 3 मिनट। इसके आगे हम लिख देंगे उत्तरी अक्षांश, क्योंकि राजस्थान है वो विश्व में कहाँ पर पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलेंगे, जो राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु है ये पड़ेगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर हम बात करें कुल अक्षांश की, कि राजस्थान का जो विस्तार है वह कुल कितने अक्षांशों में है, तो कुल अक्षांश से विस्तार कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट बाकी निकाल देंगे, 12 मिनट 23 डिग्री 03 मिनट। अब इसमें से हम घटाएंगे तो 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 9 मिनट, और 30 में से 23 घटाएंगे तो आ जाएगा अपना 7 डिग्री। तो राजस्थान का कुल अक्षांश विस्तार देखें तो 0 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का फैलाव है। विस्तार का मतलब होता है फैलाव। तो राजस्थान का कुल अक्षांश विस्तार कितना हो गया, 0 डिग्री और 7 डिग्री 9 मिनट। इसके बाद में हम बात करें राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की, तो हमें पता है कि यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम काउंट करते हुए चलेंगे पूर्व की ओर, क्योंकि राजस्थान है वो पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ से काउंट करते हुए चलेंगे, तब राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी बिंदु पड़ेगा ये पड़ेगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर।
यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम 70, 71, 72 ऐसे काउंट करते हुए राजस्थान का जो सबसे पूर्व में बिंदु पड़ेगा, ये बिंदु पड़ेगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान का देशांतर विस्तार हो गया 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर हम कुल देशांतर विस्तार की बात करें कि राजस्थान का जो विस्तार है या फैलाव है वो कुल कितने देशांतरों में है, तो इसमें से हम घटा देंगे 78 डिग्री 17 मिनट में से हम घटा देंगे कितना, 69 डिग्री और 30 मिनट। अब देखो 7 में से ये क्या है, 17 तो है मिनट और ये 30 है जो ये भी मिनट है। अब 17 में से 30 जाता नहीं है तो हम यहाँ से लेंगे एक उधार। अब अपने को पता है कि ये डिग्री है तो 1 डिग्री में 60 होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर हम 60 प्लस कर देंगे, 60 और 17 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 77। 77 में से 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 47 मिनट। यहाँ पर बचा था 7, मतलब यहाँ पर 77 बचा था, 77 में से हम 69 माइनस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। तो राजस्थान का कुल देशांतर विस्तार देखें तो 8 डिग्री 47 मिनट राजस्थान का कुल देशांतर विस्तार है। इसके बाद ही हम बात करें कि राजस्थान में जो सबसे लंबा अक्षांश है वो कौन सा होगा, जो राजस्थान के लगभग बीच में से गुजरेगा। यहाँ से अक्षांश शुरू हो जाएंगे तो ये दूरी कम है तो यहाँ छोटा होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा और मध्य में इसकी दूरी अधिक है। दूरी अधिक होने के कारण इसके बीच में से जो अक्षांश गुजरता है, इस अक्षांश का जो विस्तार है इसको हम बोलते हैं 26 डिग्री 30 मिनट, या इसी को लगभग में हम ले लेते हैं 27 डिग्री अक्षांश। तो राजस्थान में जो सबसे लंबा अक्षांश रेखा है, राजस्थान में जो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है वो है 26 डिग्री 30 मिनट, इसी को हम लगभग में लेते हैं 27 डिग्री, लगभग हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सबसे लंबे देशांतर की बात करें, सबसे लंबा देशांतर या सबसे लंबी देशांतर रेखा, तो यहाँ से हम जब काउंट करते हुए चलेंगे तो देखो यहाँ पर देशांतर ऐसे होते हैं खड़े, उत्तर से पूर्व दिशा को उत्तर से दक्षिण दिशा को मिलाने वाले। अब यहाँ पर जो देशांतर होगा ये सबसे लंबा देशांतर होगा, तो यहाँ से 69, 70, 71, 72 और यहाँ पर जब चलेंगे तो ये जो देशांतर है ये है 74 डिग्री देशांतर। तो परीक्षा में आपसे पूछे कि सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है, तो लगभग में तो 27 डिग्री हो जाएगा, और अगर एक्यूरेट पूछे तो 26 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। सबसे लंबा देशांतर पूछे तो 74 डिग्री देशांतर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें राजस्थान के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जो छोर हैं, बिंदु हैं उनकी। तो ये अपना राजस्थान हो गया। हमने यहाँ पर देखा था राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी बिंदु था 23 डिग्री 03 मिनट। यहाँ पर सबसे उत्तरी बिंदु देखा था 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर हमने देखा था सबसे पश्चिमी बिंदु वो था 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी या ईस्ट देशांतर। इसके बाद में हमने सबसे पूर्वी जो बिंदु देखा था वो देखा था 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब परीक्षा में आपसे पूछ ले राजस्थान का जो सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा है, जो 23 डिग्री
03 मिनट पर जो सबसे दक्षिण में स्थान है उस गांव का नाम है बोरकुंड। कहीं पर आपको बोरकुंडा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके बाद में हम बात करें कि ये बोरकुंडा जो गांव है कौन सी तहसील में पड़ता है, तो तहसील है कुशलगढ़। बात करें कि ये गांव कौन से ज़िले में पड़ता है, तो ज़िला आ जाएगा अपने बांसवाड़ा। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम स्थान, गांव, तहसील और ज़िला पूछे तो बोरकुंडा, कुशलगढ़ और बांसवाड़ा हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए उत्तर की ओर चलें। जो सबसे उत्तरतम बिंदु है 30 डिग्री 12 मिनट, यहाँ पर जो राजस्थान का गांव आता है इस गांव का नाम है कोणा गांव। तहसील की बात करें तो यहाँ पर जो तहसील पड़ती है वो है गंगानगर, और ज़िला भी कौन सा पड़ता है, गंगानगर। तहसील भी गंगानगर है और ज़िला भी गंगानगर है। तो सबसे उत्तरतम बिंदु की बात करें तो गांव हो गया कोणा गांव, तहसील हो गई गंगानगर, ज़िला हो गया गंगानगर। इसके बाद में हम बात करें सबसे पश्चिमी बिंदु की, तो राजस्थान का जो सबसे पश्चिम में गांव है उस गांव का नाम है कटरा गांव। तहसील की बात करें तो तहसील पड़ती है सम। अगर ज़िले की बात करें तो ज़िला पड़ता है जैसलमेर। आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम सबसे पूर्वी बिंदु। तो सबसे पूर्व में जो गांव पड़ता है इस गांव का नाम है सिलाना। कहीं पर सिलान लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर सिलाना लिखा हुआ मिलेगा। तहसील की बात करें तो तहसील पड़ती है राजा खेड़ा, और ज़िले की बात करें तो ज़िला पड़ता है अपना यहाँ पर धौलपुर। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु सिलाना, सबसे पश्चिमी बिंदु कटरा, सबसे उत्तरी बिंदु कोणा, सबसे दक्षिणी बिंदु बोरकुंडा। अब बात करें, परीक्षा में एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि कोणा गांव से और बोरकुंड गांव, या फिर ऐसे पूछ ले 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट तक जो राजस्थान की लंबाई है, या फिर ऐसे पूछ ले उत्तर से दक्षिण जो राजस्थान की लंबाई है, ये लंबाई है 826 किलोमीटर। तो आपसे इस गांव से इस गांव की दूरी पूछे, उत्तर से दक्षिण की दूरी पूछे, या फिर इस अक्षांश से इस अक्षांश की दूरी पूछे, तो आपका उत्तर क्या होगा, 826 किलोमीटर। इसके बाद में पश्चिमी और पूर्वी बिंदु या फिर कटरा गांव या सिलाना गांव की दूरी की बात करें तो ये दूरी पड़ेगी राजस्थान की 869 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की जो दूरी हो गई, लंबाई हो गई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये तो हो गई 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई हो गई, ये तो होती है उत्तर से दक्षिण लंबाई, और पूर्व से पश्चिम की होती है चौड़ाई, ये होगी 869 किलोमीटर। परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, या फिर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का जो अंतर है वो कितना है। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा 43 किलोमीटर। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, अंतराल कितना आ जाएगा, 43 किलोमीटर। इसके बाद में बात करें कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में जाने पर राजस्थान के मध्य में ये जो जगह स्थान पड़ता है जहाँ पर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम बिंदु मिलते हैं, ये स्थान पड़ता है नागौर ज़िले में लाम्पो लाई गांव। कौन से ज़िले में पड़ता है, नागौर में। तो इसके बाद में बात करें राजस्थान के विकर्ण की। विकर्ण होता है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या फिर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। राजस्थान की जो ये दूरी देखें, ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर
पश्चिम से दक्षिण पूर्व। आपको उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व भी पूछ ले, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम भी पूछ ले, तो ये जो विकिरण होगा, ये विकिरण होगा 850 किलोमीटर। इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी पड़ेगी ये 850 किलोमीटर पड़ेगी। इसके बाद में दूसरा विकिरण देखें, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इस विकिरण की बात करें, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम पूछ लेगा या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये जो विकिरण है इसकी दूरी पड़ती है 784 किलोमीटर। ठीक है, तो ये विकिरण की लंबाई हो गई अपने। इसके बाद हम राजस्थान में ही बात करें, कर्क रेखा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। कर्क रेखा, इसी को हम बोलते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, या इसी को ऐसे भी लिख देते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो कर्क रेखा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे। जैसे ये अपना राजस्थान हो गया, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ से रेखा गुजरती है। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। इसी को हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो हम बात करेंगे राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो हम जब राजस्थान का मानचित्र ध्यान से देखते हैं तो राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है यहाँ पर, इस ज़िले का नाम है बांसवाड़ा। यहाँ पर एक ज़िला पड़ता है, इस ज़िले का नाम है डूंगरपुर। तो ये तो हो गया बांसवाड़ा और ये हो गया डूंगरपुर। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों में से होकर गुजरती है, ऑप्शन में केवल बांसवाड़ा दे रखा है तो आपका उत्तर बांसवाड़ा होगा। बांसवाड़ा के साथ में डूंगरपुर भी दे रखा है। एक ही ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों के नाम दे रखे हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जो कर्क रेखा है बांसवाड़ा के तो मध्य में से गुजरती है और डूंगरपुर को केवल स्पर्श करती है। बांसवाड़ा के तो मध्य में से गुजरती है और डूंगरपुर को स्पर्श करती है। बांसवाड़ा के मध्य में से जहाँ से गुजरती है उस गांव का नाम है बोरकुंडा गांव, बोरकुंड या बोरकुंडा गांव। और जहाँ पर डूंगरपुर के जिस गांव को स्पर्श करती है उस गांव का नाम है चीखली गांव। अगर राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई की बात करें तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। देखो यहाँ पर डूंगरपुर को तो केवल डूंगरपुर के दक्षिणी भाग में से केवल डूंगरपुर को स्पर्श करती है और बांसवाड़ा के मध्य में से गुजर रही है। तो बांसवाड़ा का जो मध्य में गांव पड़ता है ये बोरकुंडा गांव है और डूंगरपुर का जो सबसे दक्षिणतम गांव है जहाँ पर ये स्पर्श करती है उस गांव का नाम है चीखली गांव। इसके बाद में ही हम बात करें कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा पड़ता है, तो कर्क रेखा के सबसे निकटतम जिला मुख्यालय पड़ेगा बांसवाड़ा। यहीं से एक प्रश्न और आता है सूर्य की किरणों को लेकर के। सूर्य की किरणों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य की जो तिरछी किरणें हैं वो सबसे अधिक कहाँ पड़ती हैं और सबसे कम कहाँ पड़ती है।
तो दोस्तों हमें पता है कि सूर्य कर्क रेखा पर कौन सी तिथि को लंबवत चमकता है। ये अपना सूर्य हो गया। सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो वो तिथि होती है 21 जून। कौन सी तिथि होती है? 21 जून। अब पृथ्वी घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। जैसे पृथ्वी का ये अक्ष है और पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि राजस्थान का जो बांसवाड़ा ज़िला है, ये बांसवाड़ा ज़िला ठीक सूर्य के लंबवत, मतलब जो सूर्य है जो बांसवाड़ा ज़िले के ठीक लंबवत पड़ता है। तो राजस्थान में जो सूर्य की किरणें सबसे लंबवत पड़ती हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं? बांसवाड़ा में। लंबवत या सीधी किरणों की बात करें तो सूर्य की सीधी किरणें राजस्थान में कहाँ पड़ेंगी? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में दूसरा होगा डूंगरपुर। पहले बांसवाड़ा में, फिर बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर। इसके बाद में देखो यहाँ से जब उत्तर की ओर चलेंगे तो सूर्य की जो किरणें हैं इनका तिरछापन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। जब राजस्थान के दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं तो सूर्य की किरणों का तिरछापन क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। जब हम यहाँ स्थिति देखेंगे तो राजस्थान के उत्तरी भाग में कौन सा ज़िला है? गंगानगर। इस गंगानगर के पास में ही ज़िला है हनुमानगढ़। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य की सबसे तिरछी किरणें, सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? ऑप्शन में हो गंगानगर तो सबसे पहले अपने को गंगानगर पे टिक करना है। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है हनुमानगढ़। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान के दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और सीधापन घटता जाता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन घटेगा और सीधापन बढ़ेगा। अगर बात करें दक्षिण से उत्तर की ओर तो सूर्य इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तिरछापन तो क्या होगा? बढ़ेगा और सीधापन घटेगा। तो ये कई बार कंसेप्ट से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछ लेते हैं। यहाँ से एक देशांतर रेखा गुजरती है 70 डिग्री देशांतर रेखा। इसका कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं प्रश्न कि 70 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये ज़िला है अपना जैसलमेर। तो जैसलमेर ज़िले से 70 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। इसके बाद में हम बात करें 78 डिग्री देशांतर रेखा की, तो 78 डिग्री देशांतर रेखा जहाँ से गुजरती है इस ज़िले का नाम है धौलपुर। तो ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करें राजस्थान में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात को लेकर के। राजस्थान में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात को लेकर के। तो एक बार राजस्थान का मानचित्र वापस से बनाते हैं और उसमें समझने का प्रयास करेंगे। हमने अभी देखा था कि कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से गुजरती है।
ये यहाँ पर बांसवाड़ा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डूंगरपुर। परीक्षा में आपसे पूछे राजस्थान का अधिकांश विस्तार कर्क रेखा के कौन से भाग में है, तो देखो ये कर्क रेखा है और कर्क रेखा के उत्तर की ओर, तो राजस्थान का अधिकांश विस्तार किधर है, कर्क रेखा से उत्तर की ओर। लेकिन कर्क रेखा राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है, दक्षिणी भाग से। तो ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आप इनका ध्यान रखें। अब देखिए ये स्थिति है सूर्य की, ये स्थिति आती है कब, 21 जून को। 21 जून को कैसे, एक बार समझने के लिए आप यहाँ पर देखें। ये भूमध्य रेखा जिसको हम 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। सूर्य लंबवत चमकता है कहाँ पर, 0 डिग्री पर 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसके बाद में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में जाती हैं, ये स्थिति होती है 21 जून की, जब सूर्य कहाँ लंबवत चमकता है, कर्क रेखा पर। इसके बाद में सूर्य कहाँ आ जाएगा, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को, जब सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ेंगी, मकर रेखा पर। तो ये स्थिति है सूर्य की। भाई सूर्य तो स्थिति लेता है, ये समझाने के लिए आपको बताया गया है। बाकी पृथ्वी है वो सूर्य के क्या करती है, घूर्णन करती है। अब देखो सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं, तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात कब होगी, ये होगी राजस्थान में 21 जून को। क्यों होगी, क्योंकि 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें या सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, कर्क रेखा पर। इसी के विपरीत आपसे प्रश्न पूछ ले, सूर्य है, सूर्य की किरणें जब दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगी, तो इसके विपरीत ही अपने से एक प्रश्न पूछ ले, राजस्थान में सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात। ये स्थिति होगी जब सूर्य कहाँ पर होगा, मकर रेखा पर होगा, तो सूर्य की किरणें यहाँ पर कम पहुँचेंगी, इसलिए यहाँ पर ये स्थिति होगी 22 दिसंबर की, जब सूर्य कहाँ पर रहता है, मकर रेखा पर। तो कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में हम राजस्थान के राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में समय का अंतर की बात करें, इसके बाद में हम राजस्थान के सबसे पूर्वी बिंदु हमने देखा था 78 डिग्री 17 मिनट, जहाँ पर कौन सा गांव था, सिलाना गांव धौलपुर में। सबसे पश्चिम में 69 डिग्री 30 मिनट पर जो गांव था, इसका नाम था कटरा गांव, ये था जैसलमेर में। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में समय का अंतर। ये जो अंतर पाया जाता है, अंतर केवल स्थानीय समय में पाया जाता है, और स्थानीय समय की गणना हम करते हैं सूर्य की किरणों से या धूप घड़ी से। राजस्थान के पूर्व और पश्चिम बिंदु में जो समय का अंतर पाया जाता है वो केवल स्थानीय समय में पाया जाता है, जो सूर्य की किरणों से या धूप घड़ी से पता चलती है। जो अपना मानक समय होता है, मानक समय हम कह सकते हैं हमारी घड़ी का समय। यहाँ पर धौलपुर में कोई व्यक्ति बैठा है और जैसलमेर में कोई व्यक्ति बैठा है, आप इनसे फ़ोन पर वार्तालाप करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ का जो मानक समय है वो समान होगा। समान कैसे, मान लीजिए यहाँ पर सुबह के 5 बज रहे हैं तो यहाँ भी 5 ही बजेंगे, यहाँ पर सुबह के 8 बज रहे हैं तो यहाँ भी 8 ही होंगे, यहाँ पर 10 बज रहे हैं तो यहाँ भी 10, मतलब यहाँ का जो प्रामाणिक या मानक समय है वो समान रहेगा।
केवल जो अंतर पाया जाता है वो स्थानीय समय में अंतर पाया जाता है, जिसकी जो गणना करते हैं हम सूर्य की किरणों से करते हैं। अब देखो, अपने को पता है कि सूर्य है वो उदय कौन सी दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। सूर्य है पूर्व दिशा में उदय हो रहा है, पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है। अब सूर्य के सामने ये जो भाग रहेगा धौलपुर का सिलाना गांव, तो ये भाग सबसे पहले रहेगा। तो सबसे पहले सूर्य उदय भी कहाँ पर होगा? सिलाना गांव धौलपुर में होगा। इसके बाद में पृथ्वी घूर्णन करती जा रही है, फिर ये देशांतर सूर्य के सामने आएगा, फिर ये देशांतर, फिर ये देशांतर, फिर ये देशांतर, फिर ये देशांतर, फिर लास्ट में राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव, ये बिंदु कहाँ पर होगा? सूर्य के सामने। तो प्रश्न अपना बनता है सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा? कटरा गांव जैसलमेर में। अगर बात करें सूर्यास्त की, सूर्य यहाँ से आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? सूर्य अस्त। तो सबसे पहले सूर्यास्त भी कहाँ होगा? धौलपुर में ही। तो सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त कहाँ पर होगा? धौलपुर में। और सबसे बाद में सूर्य उदय और सूर्य अस्त, सूर्यास्त कहाँ होगा? कटरा गांव जैसलमेर में। तो ये इनके सूर्योदय और सूर्यास्त से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ होगा, सबसे बाद में यहाँ पर होगा। अब समय की बात करें, हमने पिछला एक वीडियो बनाया था समय की गणना, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने समय की गणना की थी। समय की गणना कैसे की थी थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर हमने उसमें देखा था कि समय की गणना करने से पहले हम क्या करेंगे, अगर अपने को देशांतर दिए हुए हैं तो देशांतरों का अंतर निकालेंगे। तो अपने को देशांतर दिया हुआ है 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट। तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट हमने घटाए, तो घटाने पर आ रहा था अपना 47 मिनट और 8 डिग्री 47 मिनट। अब अपने को पता है कि पूर्व में जाने पर समय में क्या होती है? वृद्धि, और पश्चिम में जाने पर समय में कमी। पश्चिम में जाने पर समय में कमी होती है। अब ये कमी कितने मिनट की होती है? 4 मिनट की कमी इधर, 4 मिनट की वृद्धि पूर्व में जाने पर। तो अब हम जा रहे हैं कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो समय में क्या होगी? कमी। अब इस 8 डिग्री 4 मिनट के अंतर को हम 4 से गुणा करें, क्योंकि प्रति देशांतर कितने समय की वृद्धि या कमी होती है? 4 मिनट की। भाई एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में 4 मिनट लगता है। सूर्य की किरणें इस देशांतर पर हैं, फिर इस देशांतर पर आएंगी, तो इनके बीच में कुछ दूरी तो है। ये जो दूरी तय करेगी, सूर्य तय करेगा, वो कितने मिनट में करेगा? 4 मिनट में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे। तो अब जब 47 तो मिनट है, 47 मिनट को जब 4 से गुना करेंगे तो ये 4 तो होगी सेकंड, और डिग्री को जब 4 से गुना करेंगे तो ये होगी मिनट। अब इसको गुणा करें, 7 चौक 28, 8 2, 4 चौक 16, 17 और 18, 188 तो क्या आ गई? सेकंड। 8 चौक 32, ये 32 क्या आ गई? मिनट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 32 मिनट और 188 सेकंड। अब इस सेकंड का हमें मिनट बनाना है, तो मिनट बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? 60 का भाग देंगे। 60 का भाग देंगे तो इसमें लगभग आ जाएगा 3 मिनट और 8 सेकंड। अब 32 मिनट यहाँ पर है, 3 मिनट यहाँ पर है। 32 में हम 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 मिनट और 8 सेकंड। 35 मिनट 8 सेकंड।
तो राजस्थान के पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व के बीच में जो अंतर पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? ये अपना पश्चिम बिंदु, ये पूर्व बिंदु, जो यहाँ के स्थानीय समय में अंतर वो पाया जाएगा 35 मिनट 8 सेकंड। कहने का मतलब ये है कि सूर्य की किरणों को यहाँ से और यहाँ पर पहुँचने में कितना समय लगेगा? 35 मिनट 8 सेकंड। तो ये स्थानीय समय में अंतर पूछे तो लगभग परीक्षा में लगभग में दें तो 35 मिनट भी ऑप्शन में होगा, तो 35 मिनट, 36 मिनट होगा तो ऑप्शन में 36 मिनट। इसके बाद में एक प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, तो समय की गणना से संबंधित परीक्षा में एक बार प्रश्न आया हुआ है कि भारतीय मानक समय 6:15 शाम के पर घाटोल जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है में स्थानीय समय क्या होगा? इस प्रकार का जब परीक्षा में प्रश्न आएगा तो हमसे केवल स्थानीय समय ही पूछा जाएगा, क्योंकि अंतर केवल स्थानीय समय में मिलता है, प्रामाणिक समय या मानक समय में अंतर नहीं मिलता। प्रामाणिक समय या मानक समय क्या होता है? जो अपनी घड़ी का समय होता है। देखिए, समय की गणना के लिए केवल और केवल हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? देशांतरों की। तो इसका देशांतरीय विस्तार अपने को दे रखा है 74 डिग्री 25 मिनट। ये जो अक्षांश देगा आपको, जब समय की गणना करवाएगा तो आपको अक्षांश देगा, तो केवल एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, क्योंकि जब समय की गणना करते हैं तो अक्षांश का उससे कोई संबंध नहीं होता है। हमें केवल किसकी जरूरत पड़ती है? देशांतर की। तो देशांतर हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर? 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। हमें भारतीय मानक समय, जो भारतीय मानक समय हमने माना है वो कहाँ का माना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जैसे हम बात करें कि भारत का जो मानक समय है वो तो है 82.5 डिग्री 30 मिनट पर, जो हमें दे रखा है शाम के 6:15। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 PM। अब हमें पूछा है कहाँ का? 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो 74 तो इसके इधर ही पड़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री जो देशांतर है वो यहाँ से गुजरती है। यहाँ से काउंट करेंगे तो 74 तो इससे पहले ही आएगा। 74 डिग्री 25 मिनट। तो हमें यहाँ का समय पूछा है, इस स्थान का नाम है घाटोल। तो समय की गणना जब हमने की थी तो उसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे थे? समय की गणना में अगर हमें देशांतर दे रखे हैं तो देशांतरों का अंतर निकालना है। देशांतर दे करके हमें समय पूछा है तो देशांतरों का अंतर निकालेंगे। अगर समय दे करके हमें देशांतर पूछा है तो हम किसका अंतर निकालेंगे? समय का। तो सबसे पहले हम इसका अंतर निकालेंगे, किसका? देशांतरों का। तो 30 में से 25 गया तो कितना आ जाएगा? 5 मिनट। और 82 में से 74 गया तो 8 डिग्री। तो ये हमारा अंतर आ गया। अंतर आने के बाद में हम इसको क्या कर रहे थे? 4 से गुणा कर रहे थे। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौका 20। ये क्या है? सेकंड, और ये है मिनट। तो 20 तो सेकंड हो गई, और इसको गुणा करेंगे तो 32 मिनट हो गई। तो 32 मिनट और 20 सेकंड का क्या होगा? अंतर होगा। चूँकि हमें पता है कि पश्चिम में जाने पर समय में कमी होती है और पूर्व में जाने पर समय में वृद्धि होती है। अब अपने को समय दे रखा है 82.5 डिग्री का 6:15 शाम के। अब इसमें से हम किधर जा रहे हैं? पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर जाने, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर जाने पर समय में क्या होगी? कमी। मतलब हमें 6:15 में से 32 मिनट 20 सेकंड घटाने हैं। तो हम यहाँ पर घटाते हैं 6 घंटे 15 मिनट और 0 सेकंड, क्योंकि हमें यहाँ सेकंड दे रखा है तो सेकंड के लिए हमें 0 ले लेते हैं। इसके बाद में हमें इसमें घंटे दे नहीं रखे, मिनट दे रखा है, तो 15 मिनट के नीचे हम क्या लिख देंगे? 32 मिनट, और सेकंड के नीचे लिख देंगे हम
20 सेकंड। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखो ये है सेकंड, ये है मिनट और ये है घंटे। अब हम यहाँ से घटा रहे हैं, 0 सेकंड में से 20 सेकंड जाएगा नहीं। यहाँ से हम एक उधार लेंगे, तो उधार क्या ले रहे हैं हम यहाँ से, मिनट। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो यहाँ पर जाकर के 60 हो जाएगा। 60 में से जब 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 सेकंड। यहाँ पर बचा था 14, एक हमने उधार ले लिया था। 14 में से 32 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम एक उधार लेंगे। उधार क्या लेंगे, 1 घंटा। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60। 60 में यहाँ पर बचा हुआ था 14, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 74। 74 में से हम 32 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 4 42 मिनट। यहाँ पर कितना शेष था, 5। तो हम कह सकते हैं कि 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर अपना समय क्या होगा, 5:42 और 40 सेकंड। कब के, PM साय के। तो इस तरीके से हम हमारे सवाल हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान की स्थिति और विस्तार में आज हमने पढ़ा अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, विश्व, एशिया महाद्वीप और भारत में राजस्थान की स्थिति, समय की गणना करना। इसी को आगे बढ़ाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमारा होगा सीमाओं से संबंधित टॉपिक। सीमाओं में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले, इन सब की चर्चा होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद।